महाकुंभ के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान पर हजारों की संख्या में नागा सन्यासी, साधु संत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर अमृत स्नान के लिए संगम पहुंचे हैं। दौड़ते, भागते और करतब दिखाते संतों का जत्था शोभा यात्रा के रूप में जब घाट पर पहुंचा तो लोगों ने अपने अपने तरीके से उनका स्वागत किया। कई भक्त जिस रास्ते से संत गुजरे थे वहां की मिट्टी बटोरते दिखे, लेकिन पिछले दिनों महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष सवाल पूछ रहा है। न्यूज स्पेशल में आज बात करेंगे महाकुंभ में भगदड़ पर सवालों की। प्रयागराज महाकुंभ में कितने लोगों की मौत हुई, इसे लेकर आरोपों की राजनीति जारी है। सोशल मीडिया पर योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि सच्चाई क्या है, यह दुनिया को बताया जाए, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इन सबके बीच महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। कोर्ट ने यूपी सरकार की इस दलील पर संज्ञान लिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को कुंभ में भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका जिस तरह आस्था का इवेंट बनाया जा रहा है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन भुगतना किसको पड़ा? जनता को। अगर इस तरह से किसी को मोक्ष मिलता है तो हिंदू संस्कृति के अनुसार तो मोक्ष के लिए आदमी सैकड़ों सैकड़ों साल तपस्या करता है, तमाम तरह के त्याग करता है। तो फिर जो औरों को मोक्ष देने की बात करते हैं पहले उनको ही मोक्ष ले लेना चाहिए। जिन्होंने ये घटिया टिप्पणी की वो सरकार हो या कोई धर्माचार्य हो, मैं ऐसे लोगों को बहुत जिम्मेदार से कहता हूं कि देश को भी आपकी जरूरत नहीं, आपको भी। और ये जनता, जिस जनता को आपने ये दर्द दिया है मुख्यमंत्री जी, ये जनता आपको भी बहुत जल्द मोक्ष देगी उत्तर प्रदेश से निकाल के। मेरी बात को आप याद रखें। जो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के चक्कर में संवेदना भी खत्म कर दे, लोगों के दर्द का मजाक उड़ाए, झूठ बोले, आंकड़ा छिपाए, नैतिकता के आधार पर तो उनको खुद ही इस्तीफा देना चाहिए था और वो नहीं देना। उत्तर प्रदेश सरकार को बचाने में जुटे हैं। मुझे बहुत तकलीफ है कि एसटीएफ के हमारे इंचार्ज की जान गई, लेकिन ये जो इनकाउंटर का दौर है ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन इनकाउंटर के नाम पे जिस तरह से बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी और कोर्ट में केस चल रहे हैं, आप नहीं जानते इनकाउंटर हो रहे हैं या इनकाउंटर कराए जा रहे हैं। आप इस बात को नहीं नकार सकते। ये कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को नसीहत सुप्रीम कोर्ट के जज दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, मैं किसी क्रिमिनल का बिल्कुल किसी तौर पे नहीं कहता कि उसको छोड़ा जाए, लेकिन उसके लिए कोर्ट है, उसका रास्ता कोर्ट है। कोर्ट बंद करा दो। आप कह दो मुख्यमंत्री कोर्ट बंद कर देंगे बुलडोजर को, और अगर इस कार्रवाई को आप सही मानते हो तो कल आप मीडिया के लोग भी आलोचना करके देख लेना, आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप इसको सही मानते हो फिर आप कहते फिरोगे कि हमारी आवाज उठा दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारत के गृह मंत्री जी ने और देश के सभी लोगों ने दुख प्रकट किया है और संवेदना प्रकट की है। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी और ये दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं, ये लाशों पे सियासत करना चाहते हैं। ये मौतों की बुनियाद पे सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। ये राजनीति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा मांग रहा है, कोई प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहता है, कोई गृह मंत्री की बात करना चाहता है। अरे जहां 10 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं वहां अगर कोई दुर्घटना हो गई उसके लिए सब बेहद दुखी हैं, लेकिन मौत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। तो प्रयागराज में जो कुछ हुआ हम सबके सामने है। तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर वीडियो की भरमार है जिसको आप और हम देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यहां पर भगदड़ के दौरान कितनी मौतें हुई इसका आंकड़ा सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही हाई कोर्ट में
पर याचिका लगा चुके हैं और ऐसे में हाई कोर्ट पर ही उनको विश्वास अभी करना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। इस वक्त अधिक जानकारी के साथ घनश्याम शुक्ला हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में जो कुछ हुआ उसमें सभी ने सीधे तौर पर दुख व्यक्त किया है और वाकई में ये चीज़ें जो हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए और इसमें कई लोगों की जान गई है। लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, सदन में भी इस बात की चर्चाएं हैं, गहमा गहमी है, सड़क पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है, मौतों पर सरकार कुछ कहना नहीं चाहती। ऐसे में सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष मौतों पर राजनीति करता है। ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है? जी रवि, आपको बता दें कि इस संबंध में जो है लगातार, क्या मेरी आवाज मिल रही है? रवि, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जी घनश्याम, आपकी आवाज मिल रही है, आप कंप्लीट कीजिए। जी, आपको बता दें कि जो मौतों का आंकड़ा है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो भी परिजन जिन्होंने अपने माँ को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, जी। तो सभी लगातार जो है मेडिकल कॉलेज स्थित मर्चरी के बाहर खड़े हैं और वो इस इंतजार में है कि शायद उनके जो परिजन जो खोए हुए हैं वो शायद मिल जाए। इसी कड़ी में जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर से बिल्कुल उसको खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सीधे हाईकोर्ट इलाहाबाद जाएं। जी रवि। ठीक है घनश्याम, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया गया, इनकार कर दिया गया है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं और वहां पर ऑलरेडी एक याचिका है भी इस मामले को लेकर। इस वक्त अगर बात करें, आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज में जो परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ अपडेट मिल पाए, ये क्योंकि काफ़ी दिनों का वक्त बीत चुका है, अभी तक क्या अपडेट यहाँ पर मिल पा रहा है? किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है? प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है और जो राजनीति हो रही है उसे किस तरीके से देखा जा रहा है? जी, निश्चित तौर पे हम एक तरफ तो प्रशासन की सराहना भी करेंगे, क्योंकि जितनी युद्ध स्तर पे जो है प्रशासन और सरकार ने जो है इस घटना के बाद बिल्कुल मेला क्षेत्र में जो है बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम कर दी और जी। सुचारू रूप से मेला को संपन्न कराया। क्योंकि आज बसंत पंचमी का भी त्योहार है और आज भी शाही स्नान हुआ और 13 अखाड़ों ने जो है निश्चित तौर पे जो है अपने अपने समय पे पहुंचकर और संगम का स्नान किया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन की तरफ से तो जल्द ही इस घटना के बाद काबू पा ली गई। लेकिन दूसरी तरफ हमें दुख भी है, खेद भी है, क्योंकि जो लोग अपने परिवार के सदस्यों को खोए हैं, तो जिनको अभी तक उनके परिजन नहीं मिले हैं, वो लगातार चक्कर काट रहे हैं, या तो मर्चरी का चक्कर काट रहे हैं या जो प्रशासन की तरफ से मेला क्षेत्र में गोया पाया केंद्र लगा हुआ है उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक दुखद घटना थी, लेकिन मेला प्रशासन ने बहुत जल्दी इस पे अंकुश पा लिया, इसके लिए ये सराहना की काबिल है। जी। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ कुंवर अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। कुंवर अखिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। कुंवर अखिलेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? सुन रहा हूँ जी। कुंवर अखिलेश जी, जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि विपक्ष मौतों पर राजनीति कर रहा है, लेकिन आप लोग भी ये चाहते हैं कि स्पष्ट आंकड़ा हो कि कितने लोगों की आखिर यहाँ पर मौत हुई है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप लोग राजनीति करना जानते हैं और राजनीति का रास्ता यहाँ पर भी ढूंढा जा रहा है। देखिए, इसमें सरकार के नुमाइंदों द्वारा ये बार बार दावे किए जा रहे हैं कि अब तक 40 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर चुके हैं। पूरे देश की जो जनसंख्या है उसमें हर तीसरा व्यक्ति कुंभ में स्नान कर चुका है, जैसा कि सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। जी। अगर आप AI के द्वारा 40 करोड़ आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो मृतकों की संख्या को उजागर करने में भ्रम की स्थिति क्यों है? तमाम लोगों के परिजन जो है वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग कुंभ में गए, उनका कहीं पता नहीं। हाँ। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक एक व्यक्ति का पता लगावे और पता लगा करके जो है वो लोगों को बतावे कि उनके जो लापता परिजन है वो कहाँ पर है। इसमें विपक्ष की राजनीति का प्रश्न नहीं है। सरकार की तरफ से सरकार जब कह रही है कि 40 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं,
इसके पूर्व में जब 2013 में कुंभ का स्नान हुआ था तो तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खां जी ने बड़े स्पष्टता से कहा था हाँ, कि 2 करोड़ लोगों का हमने इंतजाम किया था और 2 करोड़ लोगों को खरोच तक नहीं आई। हाँ, अगर 40 करोड़ लोग अब तक कुंभ में स्नान कर चुके हैं तो संगम नोज पर एक वक्त में कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं और कितने देर के अंदर यह स्नान संपन्न होगा, इसका भी आंकड़ा सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जो लोग कुंभ स्नान करने गए और अपने घरों को नहीं लौटे, जिनके परिजन आज भी कुंभ में इलाहाबाद की गलियों में बिलख बिलख करके रो रहे हैं, जी जी, उनके खोए हुए परिवार का पता लगाना सरकार का कर्तव्य बनता है। ठीक है। कुंवर अखिलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर लोग आज भी अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि वो उन तक उनके परिजनों की सूचना दें। अभी यहाँ पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो याचिकाकर्ता थे कि पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बारे में याचिका लगी हुई है। ऐसे में जो कोर्ट में याचिका है इस पर क्या कहना है विपक्ष का? देखिए, जैसे न्यायपालिका का अपना कर्तव्य है, जी, हेलो, जी, संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 अंगों का निर्माण किया। जी, 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 तो न्यायपालिका का अपना दृष्टिकोण है, लेकिन कार्यपालिका को और विधायिका को निश्चित ही तौर पे जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। अभी आपने देखा होगा कि संसद के अंदर भी ये मुद्दा उठा। हेलो, हेलो, जी, 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 कुंवर जी, आप बात पूरी कीजिए। जी, जी, लेकिन विपक्ष के इस प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं किया गया। संसदीय जनतंत्र में 3 पक्ष होते हैं, जी, पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष। निष्पक्ष के आसन पर पीठासीन अधिकारी बैठा होता है बिल्कुल, और पीठासीन अधिकारी का एक कर्तव्य होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को सुनने का कार्य करे। लेकिन निष्पक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब सत्ता की नजरों, सत्ता पीठ पर बैठी सत्ता की नजरों से प्रभावित होकर के फैसले लेता है तो संसदीय जनतंत्र में गतिरोध उत्पन्न होता है। जो कुंभ है, महाकुंभ है, वो केवल उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, संपूर्ण देश और विदेशों से लोग महाकुंभ में आए हैं। इसलिए अगर इसमें संसद के अंदर खुली रूप से चर्चा हो जाती तो निश्चित ही तौर पे बहुत सी शंकाओं का निराकरण हो जाता। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संसद के अंदर इस पर चर्चा नहीं हुई। आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? और सरकार कह रही है कि विपक्ष के नेता लाशों पर सियासत करते हैं। नहीं, पहली चीज तो ये है कि लाश पर सियासत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको याद होगा कि अयोध्या में जब संविधान की रक्षा के लिए जी, 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 तत्कालीन सरकार ने गोली चलाई थी तो उस समय की सरकार ने कहा, उस समय के विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इंसानी खूनों से सरयू नदी लाल हो गई। ठीक कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने प्रश्न किया है तत्कालीन सरकार से, जी, 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 कि आज आप सत्ता में हैं, आप बतावें 16 के अलावा 17वां व्यक्ति कौन मरा था। यदि वो व्यक्ति मरा था तो आज आपको जिम्मेदारी के साथ सदन के अंदर उसे स्पष्ट करना चाहिए। तो लाश पर राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है और आज भी कर रही है। ठीक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए इस बात को कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ और आपने काफ़ी स्पष्ट तरीके से बताया कुंवर अखिलेश जी कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं और उनको स्पष्ट करना चाहिए। आप एक वरिष्ठ नेता हैं सपा के और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। शुक्रिया आपका HNN से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर से हमारे संवाददाता घनश्याम शुक्ला के पास में चल रहा हूँ, जो कि हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। घनश्याम, अब जो राजनीति हो रही है, क्या लगता है कहाँ जाकर थमेगी? जी रवि, एक बार और सवाल को दोहरा दे। जी, अब क्या लगता है कि जो राजनीति हो रही है कहाँ जाकर थमेगी? जी रवि, बिल्कुल आपको बता दें कि एक तरफ तो राजनीति हो ही रही है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां जो है इस पे हमला बोल रही हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये एक दुर्घटना है और दुर्घटना और हादसा कभी भी हो सकता है। प्रशासन और शासन ने अपने स्तर पे भरपूर कोशिश की। अभी कुंवर ज्ञानंद जी हम लोग के चैनल में थे और लाइव जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन रखा एक कि उस समय नगर विकास मंत्री थे आजम खान जी और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि 2013 में
हाँ। जब जब अर्धकुंभ था उस समय भी सपा की सरकार थी और हमें अच्छी तरह याद है कि जंक्शन के ओवरफुट पे एकाएक हजारों की संख्या में लोग चढ़ गए और ओवरफुट फुट ब्रिज जो है वो गिर गया, जिस हादसे में काफी लोगों की मौत हुई थी। तो उस पे कुंवर ज्ञानंद जी ने कोई क्वेश्चन नहीं रखा या कोई जवाब नहीं दिया। तो हादसे कहीं भी हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं और प्रशासन और शासन की तरफ से निश्चित तौर पे एक अच्छी व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली कि तुरंत इतना बड़ा मेला जहां 8 से 10 करोड़ लोग, श्रद्धालु, साधु संत सभी अपने धर्म के प्रति उस संगम की लोज पे उपस्थित थे। इतनी जल्दी उसको युद्ध स्तर पे रिकवर किया गया। हाँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुःख प्रकट करता हूँ उन लोगों के प्रति जो जिनके गार्जियन, जिनके माँ, बाप, बहन या पिता जो खोए हुए हैं, जो अभी तक नहीं मिले हैं, उनके प्रति वास्तव में मुझे संवेदना है। तो इस पे सियासत नहीं करके लोगों की मदद करनी चाहिए। हम तो यही अपेक्षा रखेंगे विपक्षी पार्टी। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है घनश्याम, भी बात आपकी ठीक है कि सियासत ना हो, चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, सियासत ना हो कम से कम ऐसी चीज़ों पर। लेकिन जो चीज़ें हैं, अगर विपक्ष भी कह रहा है कि ठीक है आप स्पष्ट कीजिए स्थिति, तो जितनी स्पष्ट हो सकती है, चर्चा की बात कर रहा है तो ठीक है चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हाँ, राजनीति या सियासती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीतिक रोटियां अगर सेकने का काम करें तो वो कम से कम इस तरीके की अप्रिय घटनाओं पर तो नहीं होना चाहिए। अभी कुंभ के लिए काफ़ी वक्त बाकी है घनश्याम, और ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए सरकार और प्रशासन को अब आप कितना अलर्ट देखते हैं, किस तरीके की वहां पर सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है? जी, जी, बिल्कुल रवि, आपने अच्छा एक प्रश्न किया कि कितनी जल्दी अलर्ट हुई प्रशासन और के व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया गया। तो इसका उदाहरण ये मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुआ है, इसका एक उदाहरण है और इस पे जो है गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने बहुत जल्दी युद्ध स्तर पे इसको रिकवर किया। तो मैं बार-बार कहूँगा कि प्रशासन की एक अच्छी पहल है, चूँकि जहाँ 8 से 10 करोड़ जनता उपस्थित हो, वहाँ इतनी जल्दी रिकवरी निश्चित तौर पे जो है प्रशासन की एक अच्छी पहल थी, अच्छा कदम था। और दूसरी तरफ हम इस चीज़ को दोहराना चाहेंगे कि आज स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है तड़के से ही यानी सुबह से ही 3:30 बजे से ही अपने निवास स्थित वार रूम में लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके साथ प्रमुख सचिव थे, प्रदेश के डीजीपी थे, इन सारे अधिकारियों के साथ मिलकर ये स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज जो शाही स्नान संपन्न हो रहा है बसंत पंचमी का, इसमें हम बता दें कि 1.5 करोड़ से ऊपर की श्रद्धालु जो है अब तक स्नान कर चुके हैं। नहीं वाकई में कि लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है इस बार आस्था का। घनश्याम बने रहेगा। हमारे साथ अरविंद कुशवाहा हैं, जो कि अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के। अरविंद कुशवाहा जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी अरविंद कुशवाहा जी, जो प्रयागराज में हुआ ये हम सब के बीच है, बड़ी दुखद घटना है, लेकिन लगातार राजनीति बहुत ज़्यादा इस पर हो रही है। लेकिन आप कानून के जानकार भी हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका ऑलरेडी दायर है। क्या लगता है कि एक तरफ तो राजनीति है, लेकिन दूसरी तरफ जो न्याय की बात, अब न्यायपालिका में बात है, तो कैसे इसका एक रिजल्ट सबके सामने आएगा, ताकि जो जो चीज़ें हुई हैं, जो बातें हो रही हैं, जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, जो लोग भी जानना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों का पटाक्षेप हो सके और स्पष्ट एक क्लियर स्थिति सामने हो। देखिए, राजनीति तो अब जीवन का एक आधार बन चुकी है जी। हर व्यक्ति जीवन में जीने के लिए प्रत्येक क्षण राजनीति कर रहा है जी। और सत्ताधारी लोग यही बताते हैं, जब विपक्ष कोई आवाज उठाता है तो बताएंगे राजनीति कर रहे हैं। जी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर जिस तरह से आप निमंत्रण करके पूरे देश से लोगों को बुला रहे हैं, उसी तरीके से आप उनके आने जाने की व्यवस्था समुचित करते, घाटों की व्यवस्था करते। घाटों पे इस तरह से अगर भीड़ न होती, ये जो हर जगह ये सबको उत्सुकता पैदा की गई कि आप संगत नोज पे ही पहुंचिए, अगर ये पहले से चीजें प्रसारित की गई होती कि जो कुंभ का क्षेत्र है पूरा इलाहाबाद का एरिया है, प्रयागराज में कई किलोमीटर तक घाट बना देते, जो जहाँ पर मौका मिलता आदमी नहाता जी। तो अब उसके बाद जो है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी तो निभाई नहीं जी। और जिम्मेदारी न निभा करके अब जब ये हादसा हो गया तो कह रहे विपक्ष राजनीति कर। विपक्ष है किस लिए? विपक्ष इस तरह की आम जनता की आवाज उठाने के लिए, चाहे वो सदन हो और चाहे सड़क हो। विपक्ष तो आम जनता की आवाज को उठाएगा ही। जी जी जी। अब उसको ये कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, तो हर आदमी तो सत्ता, मतलब अभी वहाँ सैकड़ों लाशें मिल रही हैं और गवर्नमेंट ने अधिकृत रूप से 30 लाशों की घोषणा की है। ये अमानवीयता है कि नहीं सरकार की? सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जिनके घर का मुखिया चला गया, जिनके घर परिवार का सदस्य चला गया, वो आज किस
ट्रॉमा में है, उनके भी दुखों का ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक बात है। अच्छा अरविंद कुशवाहा जी, एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूँ आपसे, कानूनी पक्ष इसका, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका है तो इस कानूनी पक्ष को हम कैसे समझ सकते हैं? अरविंद कुशवाहा जी, जी जी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने की याचिका करते गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज सुप्रीम कर कोर्ट में दिया। नहीं जाना चाहिए था। जब यहाँ हाई कोर्ट में लगी हुई है तो पहले वेट कर लेना हाँ, चाहिए था, हाँ, हाई कोर्ट हाँ। क्या डिसीजन लेता है। हाँ हाँ, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने की जरूरत थी। अगर हाई कोर्ट खारिज कर देता, इनकी बात ना सुनता। हाँ देखिए, ऐसे मैटर में बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जी 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 लोगों को मलहम लगाने की जरूरत है। लोगों को, जिनको जो भी पीड़ित है पक्ष, और वहाँ जो करोड़ों लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जी जो जिसको जाना था वो जा चुका, जी। उनकी डेड बॉडी तो आपने पहुंचवा दिया, लेकिन अब आगे ऐसी कोई कैजुअलिटी न हो पावे। जो लोग गए हैं वो श्रद्धा उनकी पूरी हो और स्नान करके सुरक्षित अपने घर को जा सकें। अब इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। ठीक है अरविंद कुशवाहा जी, आपने भी बात कही, आपने कानूनी पक्ष भी रखा, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं घनश्याम शुक्ला के पास चल रहा हूँ, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। घनश्याम, आपसे एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि इस वक्त मौजूदा स्थिति प्रयागराज की क्या है? क्या लोगों में वहाँ पर क्या कोई भय बना हुआ है? सरकार की ओर से किस तरीके की तैयारियां हैं? जो लोग प्रयागराज आना चाहते हैं स्नान करने के लिए, वो किस तरीके से यहाँ पर पहुँचें ताकि उनके अंदर जो भय बना, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की वीडियोज़ वायरल हुई, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हकीकत इस वक्त प्रयागराज की? एक बार और सवाल को दोहरा दें। जी घनश्याम, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त प्रयागराज की हकीकत क्या है? सोशल मीडिया पर एक तरफ कई तरीके की वीडियोस वायरल हैं, विपक्ष के भी तमाम लगातार सवाल हैं, लेकिन जो लोग प्रयागराज अभी आना चाहते हैं, वक्त अभी बाकी है कुंभ के लिए, वाकई में स्थिति क्या है? सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है? लोग भयमुक्त तरीके से प्रयागराज क्या पहुंच सकते हैं? जी जी रवि, बिल्कुल भयमुक्त होकर प्रयागराज लोग पहुंच सकते हैं। श्रद्धालु जो है लगातार आ रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद एक शाही स्नान बसंत पंचमी का होता है, जिसमें हम आपको बताएं कि अभी तक 1.5 करोड़ के लगभग जनता स्नान कर चुकी है। तो निश्चित तौर पे ये एक उदाहरण है कि लोग भयमुक्त होकर आ रहे हैं, और जो श्रद्धालु हैं वो निश्चित तौर पे यहाँ स्नान कर रहे हैं और लेटे हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, अक्षयवट का दर्शन कर रहे हैं। तो हम तो जो अपनी आंखों से देख रहे हैं और जो लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि स्थिति जो है मौनी अमावस्या की रात को ही सामान्य कर लिया गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि साधु संतों ने जहां इसका बहिष्कार किया था, बहिष्कार नहीं, साधु संतों ने संवेदना अपनी व्यक्त करते हुए, वो जो मृत आत्माएं हैं उनके प्रति व्यक्त करते हुए अपने शाही स्थान को उस दिन स्थगित किया था। लेकिन जिस स्तर पे शासन और प्रशासन ने जिस स्तर पे तुरंत रिकवर किया इस मामले को, और उसके बाद वो शाही स्नान के लिए उस दिन शाही स्नान किए, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं है और लोग आ रहे हैं और स्थितियां यहाँ सामान्य हैं। बिल्कुल आए और स्नान करें, हम तो यही। ठीक है, बहुत शुक्रिया घनश्याम, विस्तार से आपने जानकारी दी और मौजूदा स्थिति भी बताई। तो बात हमने न्यूज स्पेशल में आज प्रयागराज की। विपक्ष के सवाल हैं, सरकार का भी जवाब है, कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, लेकिन इतना भी है कि प्रयागराज में सब कुछ इस वक्त मौजूदा वक्त में सही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आप लोग जाना चाहते हैं तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे, वहां पर स्थितियां, सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है।